जय जय श्री राधे मित्रों। आज मैं आपको गणेश जी की कहानी सुना रही हूँ। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसकी 7 बहुएँ थीं। वे गणेश जी की बहुत ही पूजा पाठ किया करती थीं और उनकी बहुत ही बड़ी भक्त थीं। तो पहली बहू एक बार खाना खाती थी, दूसरी 2 बार, तीसरी 3 बार, इस तरह 7 बहुएँ। सबसे छोटी बहू 7 बार खाना खाती थी। और जब ये सब बहुएँ बैठती तो आपस में कहती थी कि मैं गणेश जी की सबसे बड़ी भक्त हूँ। दूसरी वाली कहती मैं बड़ी भक्त हूँ, तीसरी वाली कहती मैं बड़ी भक्त हूँ। यह सुनकर गणेश जी बड़े परेशान रहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि इन्हें पूजा पाठ तो करना नहीं है, बाकी की झूठी बातें किया करती हैं। इसीलिए उन्होंने उनकी परीक्षा लेने की सोची। तो वे अपने चूहा के साथ एक हाथ में गिलास में दूध और अपने चावल लेकर आए और उन्होंने सबसे पहली वाली बहू की जाकर कहा कि हे बहन, हमें भूख लगी है, तो आप हमें खीर बना दो। उसने कहा भैया मैं तो एक बार खाना खाती हूँ और मैं तो शाम को खाऊंगी और अब गणेश जी की पूजा करूंगी दिन भर, इसलिए मैं तो तुम्हारा काम नहीं कर सकती। इसलिए वे दूसरे के पास पहुँचे, दूसरे ने मना कर दिया। तीसरे के पास पहुँचे तो उनने भी मना कर दिया। चौथी के बिस्तर पहुँचते पहुँचते जब सबसे छोटी बहू के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि बहन हमें तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तुम हमें खीर बना दो। वह बहुत दयालु और धर्मात्मा प्रवृत्ति की थी, मगर वह बहुत गरीब थी। तो उसने देखा कि दोनों लोग चूहा और गणेश मतलब अतिथि परेशान हो रहे हैं, तो उसने कहा भैया बैठो। उसने पानी पिलाया, मान सम्मान किया और अपनी तरफ से शक्कर मिलाकर उसने खीर बनाई और आदर प्रेम के साथ खवाई। गणेश जी खुश हुए। उन्होंने कहा बहन, तुमने हमारी पूजा, हमारी आराधना बहुत ही सच्चे मन से की है। अब तुम्हारे घर में धन संपदा पड़ेगी, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। तुम्हारे आदमी की कमाई में भी बहुत ही बरकत होने वाली है। उसने कहा ठीक है। जब से गणेश जी यह कर गए, जब से उसके दिन बदलने लगे, धीरे धीरे वह धनवान होने लगी। यह देखकर उन सब ने पूछा कि भैया ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम धीरे धीरे धनवान होती जा रही हो, तुम्हारे घर में पैसा भी आना शुरू हो गया है। तो उसने सच बात बता दी, क्योंकि वह मन की बहुत ही साफ थी कि मेरे पास गणेश जी आए थे और उनका वाहन चूहा भी आया था और उन्होंने बताया था कि हम गणेश जी हैं और तुम्हारे घर में रिद्धि सिद्धि आ गई हैं, इसलिए अब तुम्हारे घर में संपदा भी बढ़ेगी। मगर उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि कहीं ऐसा भी होता है, ना तू व्रत करती ना कुछ करती, तेरे पास गणेश जी क्यों आएंगे? हम लोग इतना व्रत करती हैं, पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो हमारे पास तो नहीं आए। यह सुनकर उसको बहुत दुख हुआ और उसने सच्ची मन से गणेश जी को पुकारा। तो उसके पास गणेश जी आकर पूछा बहन तुम क्यों दुखी हो? उसने कहा कि हे प्रभु, जिस तरह आपने मुझे दर्शन दिए हैं उसी तरह आप मेरी देरानी जेठानियों को भी दर्शन दीजिए, क्योंकि वह मेरी बात झूठी मान रही हैं कि आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। उन्होंने कहा अच्छी बात है। जब गणेश जी ने कहा कि जाओ तुम उन सबको भी बुला लाओ, वह गई और उन सबको बुला लाई। गणेश जी ने उनसे कहा कि देखो, जहाँ पर भी कोई मुझे सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ बुलाता है मैं वहाँ जाता हूँ, मगर तुम लोग तो अहंकार में भरी हुई एक दूसरे की बुराई भलाई करने में लगी थी। मगर ये तुम्हारी छोटी वाली बहन है, ये बहुत ही अच्छी थी, इसने हमें भोजन बना के खिलाया, इसलिए मैंने इस पर कृपा की। अब तुम भी सब इसी की तरह श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरी पूजन किया करो, तो तुम्हारे घर सबके घर में भी धन संपदा बढ़ी रहेगी और जब भी बुलाओगे मैं तुम्हारे घर भी आऊँगा। सब ने माफ़ी मांगी, गणेश जी से हाथ जोड़े और गणेश जी भी अपने धाम को चले गए और सब लोग भी अपने गणेश जी की जब से और अच्छी आराधना करने लगे। बोलो गणपति महाराज की जय। जिस तरह वे छोटी बहू पर मेहरबान हुए, भगवान सबके घर में गणेश जी अपनी रिद्धि सिद्धि धन लाभ सहित सबके घर में विराजमान हो। बोलो गणपति महाराज की जय।